भूरा बाल साफ करो। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक बार फिर पिटारे से नारा निकला, भूरा बाल साफ करो। तो क्या सच में भूरा बाल साफ हुआ या नहीं हुआ? जब से परिणाम सामने आया है, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जो लोग भूरा बाल साफ करने चले थे वे खुद साफ हो गए। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बिहार विधानसभा में किस जाति के कितने विधायक चुनकर आए, और खासकर भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ, इन चार जाति के कितने विधायक जीत कर आए हैं, और साथ ही यादव जाति के, कुर्मी जाति के, कुशवाहा जाति के कितने विधायक जीत कर आए हैं, और साथ ही दलित जाति के कितने विधायक आए, और मुस्लिम जाति के भी कितने विधायक इस बार 2025 के बिहार विधानसभा में जीत कर आए हैं। सबसे पहले बात करें यादव जाति की, तो यादव जाति के विधायकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। 2020 में यादव जाति के 55 विधायक थे, जो घटकर सिर्फ 28 पे पहुंच गए हैं। 2015 में 61 यादव विधायक जीत कर गए थे, 2020 में 55 और 2025 में इनकी संख्या घटकर सिर्फ 28 रह गई है। और अगर पार्टी की बात करें तो आरजेडी के 11 यादव विधायक हैं, जेडीयू के 7, बीजेपी के 4, एलजेपी के 2 और 1 बीएसपी के विधायक हैं। वहीं अगर कुर्मी जाति की बात करें तो कुर्मी जाति के 25 विधायक इस बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इनकी संख्या भी काफ़ी बड़ी है, 2020 में इनकी संख्या सिर्फ 10 थी। वहीं कुशवाहा जाति के भी 26 विधायक जीतकर पहुंचे हैं, पिछली बार इनकी संख्या 16 थी। तो यादव जाति के 28, काफ़ी कम हुई इनकी संख्या। कुर्मी और कुशवाहा मिलाकर 51 विधायक पहुंचे हैं। वहीं अगर वैश्य जाति की बात करें तो वैश्य जाति के पिछली बार यानी 2020 में 22 विधायक थे, इस बार इनकी संख्या बढ़कर 26 हो गई है। वहीं अगर भूरा बाल की बात करें यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, तो भूमिहार जाति के पिछली बार 17 विधायक थे, इस बार बढ़कर इनकी संख्या हो गई है 23। इसके अलावा राजपूत विधायकों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, पिछली बार इनकी संख्या थी 18, जो बढ़कर इस बार हो गई है 32 राजपूत विधायक हो गए हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। वहीं अगर ब्राह्मणों की बात करें तो पिछली बार इनकी संख्या सिर्फ 12 थी, जो बढ़कर इस बार 14 हो गई है। और वहीं अगर कायस्थ की बात करें तो पिछली बार यानी 2020 में कायस्थ विधायक की संख्या 3 थी, इस बार संख्या घटी है और इस बार 2 कायस्थ विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसा परिणाम सामने आया है, भूरा बाल तो साफ नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा सीटें जीतकर ये लोग पहुंचे हैं। पिछली बार इनकी संख्या थी 64 और इस बार इन चार जाति की संख्या है 72, यानी संख्या बढ़ गई है, 8 ज़्यादा विधायक जीतकर इस बार पहुंचे हैं। तो जो लोग चाह रहे थे कि भूरा बाल साफ हो जाए, जो लोग नारा लगा रहे थे कि भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल यानी चार जातियों के विधायकों की संख्या कम हो जाए, कम से कम संख्या विधानसभा में पहुंचे, तो वैसा तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। 64 से संख्या बढ़कर 72 हो गई। अब ये भी देखना होगा कि जो लोग नारा लगाते हैं आगे से ये नारा लगाना बंद करेंगे या फिर अगले चुनाव में भूरा बाल साफ करो ये नारा पिटारे से निकलेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। दलित जाति के विधायकों की बात करें तो अलग अलग जाति समूह के 36 विधायक इस बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, और अगर एसटी और एससी दोनों को मिला दे तो लगभग 40 विधायक इस बार जीते हैं। वहीं अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो रिकॉर्ड इस बार पहली बार सबसे कम मुस्लिम विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं बिहार विधानसभा में, और सिर्फ 11 मुस्लिम इस बार विधायक चुने गए हैं। और अगर ओबीसी की बात करें टोटल, तो ओबीसी लगभग 83 विधायक हैं, ईबीसी की बात करें तो 37 विधायक हैं, एसटी और एससी मिला दीजिएगा तो लगभग 40 विधायक हैं, और भूरा बाल यानी सवर्ण विधायकों की बात करें तो 72 विधायक इस बार विधानसभा में पहुंचे हैं। और अगर आप पार्टी वाइज बात करेंगे कि किस पार्टी से किस जाति के विधायक ज़्यादा जीते हैं, तो जेडीयू से 18 सवर्ण विधायक जीते हैं, जिसमें 10 भूमिहार, 6 राजपूत, 1 कायस्थ और 1 ब्राह्मण समाज से हैं। बीजेपी से अगड़ी जाति के 42 विधायक जीते हैं, जिसमें 19 राजपूत हैं, सबसे ज़्यादा 19 राजपूत। वहीं भूमिहार 12, ब्राह्मण 10 और 1 कायस्थ हैं। वहीं एलजेपी के कोटे से 7 सवर्ण जाति के विधायक हैं, जिसमें 5 राजपूत, 1 ब्राह्मण और भूमिहार। जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 सवर्ण, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 2 सवर्ण विधायक चुनाव जीते हैं। इसके अलावा आरजेडी से 2 सवर्ण विधायक हैं और दोनों भूमिहार समाज से हैं। तो ये हो गई जातियों की बात। बाकी आप लोग डिटेल अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार यादव जाति के विधायकों की संख्या काफ़ी कम हुई है। 2015 में 61, 2020 में 55
और इस बार सीधा 28 हो गए, मतलब आधे हो गए। जब वोटर अधिकार यात्रा हो रहा था उस समय नारा लगा रहे थे भूरा बाल साफ करो, तो उनकी संख्या 64 से बढ़कर सीधा 72 पहुंच गई है और मजबूती के साथ विधानसभा में पहुंचे हैं। तो स्वाभाविक सा बात है कि ज्यादा संख्या में लोग चुनाव जीतकर पहुंचे हैं तो पार्टी में दखल बढ़ेगा, सरकार में दखल बढ़ेगा, क्योंकि मंत्री भी बनेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे से जब चुनाव होगा तो जो लोग ऐसा नारा लगाते हैं भूरा बाल साफ करो, वैसा फिर से नारा लगाया जाएगा, या फिर आगे से वे लोग इन नारों से बचेंगे, क्योंकि इन नारों से सीधा सीधा नुकसान होता है। ऐसा चुनाव परिणाम में देखने को मिल रहा है। लोग अब जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं, काम पर या फिर बाकी मुद्दों पर वोट करते हैं, क्योंकि अगर जाति पर वोट पड़ता तो ऐसा परिणाम देखने को नहीं मिलता। आप लोग सीधा सीधा परिणाम में देख सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या इन नारों से आरजेडी को नुकसान हुआ है? परिणाम से तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और साथ ही आप लोग बताइए कि आगे से इन नारों पर चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चुनाव के समय क्या इन नारों से बचना चाहिए? जो भी आप लोगों की राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो भारत जंक्शन फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।